Hello class 1 class students. So new topic is hybridization. So if you want to understand the hybridization, then we have to take an example. First we explain the example, then after the example you can easily understand what this hybridization actually means. What is its definition? So let us take an example of CH4. CH4. In this molecule, carbon forms 4 bonds with another hydrogens, and its shape is tetrahedral because there are 4 bond pairs. As in VSEP theory we know, if we have 4 bond pairs, no lone pair, for 4 bonds we have a geometry which is called tetrahedral and its bond angle is 109. वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था. तो लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस मॉलिक्यूल की, उसको अगर आपने समझना है तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा. इसके जो p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा क्या है. तो चलो देखते हैं अभी हम कि CH4 की क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, क्योंकि पहले एग्जांपल कर लेंगे फिर आपको ये डिटेल में समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है. तो कार्बन है जैसे सेंट्रल एटम है जो, इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन है. कार्बन इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल ली थी कार्बन की, क्योंकि इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन है. तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हमने निकालनी है तो हमें इसकी लिखनी पड़ेगी बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन. वो है इसकी 2s2 2p2. ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की. तो s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और p में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऐसे अगर हम लिखें इसको तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है अगले ऑर्बिटल में. तो अभी ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं. चारों के चारों ऑर्बिटल क्या हैं? हाफ फिल्ड हैं. अब इन चारों के चारों ऑर्बिटल में हम हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं. चारों के चारों ऑर्बिटल में हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं. लेकिन बच्चों ये इतना सिंपल नहीं है, ये मैंने सिंपल वे में आपको बताया. लेकिन ये जो चारों के चारों ऑर्बिटल है, इनकी शेप है जो वो सेम नहीं होती. जो s का ऑर्बिटल है उसकी शेप ऐसे है, चलो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. और जो p के ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल है p के, उनकी शेप तो डबल है, लेकिन उनकी 3 डायमेंशन में जो स्पेस है वो डिफरेंट होती है. जैसे ये इसकी जो पोजीशन है वो ऐसे होती है, इसको pz बोलते हैं, ये px है, ये py है. तो इन तीनों की जो एक पोजीशन है, एक अलाइनमेंट है, वो अलग अलग होती है. 3 p ऑर्बिटल विद डबल शेप, दे हैव डिफरेंट अलाइनमेंट, डिफरेंट पोजीशन इन द 3 डायमेंशन. सो इन अगर चारों को देखो, चारों का जो एक अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में वो अलग अलग है. और इनकी एनर्जी भी क्या है? स्लाइटली डिफरेंट है. इसकी एनर्जी कुछ और है, इसकी एनर्जी कुछ और है, इसकी और है. इनकी एनर्जीज है वो भी स्लाइटली क्या है? डिफरेंट है. तो जब ये कार्बन है, ये अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये उतनी ओवरलैप है वो इफेक्टिव नहीं होता बच्चों. अगर वो ऐसे ही जैसे इसकी जो शेप है डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, तो ऐसे अगर इनका अगर बॉन्डिंग करना हो H के साथ तो वो उतना ज्यादा ओवरलैप है वो अच्छा नहीं होगा. तो उसके लिए ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों. ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है इसको अभी ध्यान से समझना है. यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी आ जाएगी कि वी विल मिक्स because we need these 4 orbitals here, because we have to form 4 bonds with hydrogen, so we need these 4 orbitals. So but these orbitals have slightly different shape and different energy, so we will mix them. इनको क्या कर देंगे? हम मिक्स कर देंगे, और इनको मिक्स करने से नए ऑर्बिटल बनाएंगे इनमें से. जैसे हम डिफरेंट साइज के कोई मान लो पोटैटो ले लें, किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का ज्यादा बड़ा साइज है. अगर ऐसे पोटैटो हम मान लो 4, इस केस में जैसे 4 पोटैटो ले लें, तो उनको अगर हम मैश करके उसके बाद नए पोटैटो बना दे, बिल्कुल सेम उनकी क्या हो शेप हो, सेम उनकी एनर्जी हो, तो वैसा कुछ कंसेप्ट है कि चारों को हम ले लेंगे, मिक्स कर देंगे. मिक्स करने के बाद इनसे हम 4 मिक्स करेंगे तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे ना कम बनेंगे. 4 अगर हम मिक्स करेंगे तो 4 ही नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी शेप, एनर्जी
सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। और जो उन्होंने फिर बॉन्डिंग बनानी है वो भी क्या करनी है, बिल्कुल इफेक्टिव बॉन्डिंग बनानी है। तो इनको हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये कार्बन, ये जो कार्बन है, इन 4 ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद न्यू 4 ऑर्बिटल बनेंगे। यस, ये छोटा सा इसमें ना एक लॉग इधर, बाकी छोटा सा दूसरी तरफ आ जाता है, और दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। ऐसे हमारे पास इस कार्बन के 4 लॉब है वो बन जाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल है वो बन जाएंगे। तो इन चारों ऑर्बिटल्स की अब क्या है, शेप सेम है, इन सभी की एनर्जी भी सेम है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन में। तो अब क्या होगा, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और इसके 3 p और 1 s है, तो सभी ये इनकी शेप सेम है। तो ये जो है, एक बॉन्ड इधर बन गया कार्बन का, दूसरा इधर बन गया, तीसरा इधर बन गया, चौथा इधर बन गया, CH4 ये बन गया, ये बीच में कार्बन है, CH4 ये बन गया। और इसमें कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए बेटे, कार्बन के बारे में बताया था। एक हमारे पास s था और p के कितने थे, 3 थे। तो s का एक था, p के 3 ऑर्बिटल है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी। कौन सी हाइब्रिडेशन आई, sp3, क्योंकि 4 ऑर्बिटल लिए थे, एक s का, p के हमने कितने लिए थे, 3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जो हमारी इस केस में आ गई। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, अभी आप इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। वी हैव इंटरमिक्स, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट shape and slightly different energy and formation of the new orbital having same shape and similar energy। तो ये जो एक इंटरमिक्सिंग करने के बाद हम नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जैसे ये 4 बने हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये क्या होता है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। तो ये आपको जो मैंने बताया। इसके बाद ये एग्जांपल थी sp3 की, तो sp2 भी होती है हाइब्रिडेशन। sp3 है तो sp2 भी हमारे पास होती है। sp2 की एग्जांपल है BCl3। BCl3 में हमारे पास बोरोन आ गया, और बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, इसका बैलेंस कॉन्फिगरेशन 2s2 2p1। यहाँ s में 2 है और p में कितने हैं हमारे पास 1 है, यहाँ 2 थे वहाँ 1 है, एक इधर से यहाँ चला जाएगा। तो ये बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन है, इसके साथ 3 Cl लग सकते हैं क्योंकि 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इसके पास। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि हमने जब इसकी शेप लागू होती है, इन दोनों की लागू होती है, जैसे मैंने बताया था इन दोनों की शेप ऐसे होगी, दूसरे की शेप इसकी ऐसी होगी। ये शेप मैंने ऐसे राउंड बनाई है, लेकिन है शेप इनकी ये है। तो हमने क्या करना है, इन तीनों को मिक्स कर देना है, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने हैं सिंगल बॉन्ड, तो इन तीनों को हमने मिक्स कर देना है। 3 नए ऑर्बिटल अब इससे हम बनाएंगे। जैसे ये बोरोन है, इससे कितने बॉन्ड बनाएंगे हम, 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3। जैसे CH4 में हमने किया था 4 बॉन्ड बनाए थे, वो टेट्राहेड्रल शेप थे, जो मैंने ऐसे अरेंज किया था कार्बन के साथ, वो ऐसे जो मैंने 4 बनाए थे, तो उनकी ये मान के चलो टेट्राहेड्रल, इनमें 109.5 का एंगल था। अब ये क्या है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो BSCpR3 इसमें भी काम आएगी। 3 बॉन्ड में यहाँ जो एंगल होता है 120 का होता है बच्चों। तो ये 3 बॉन्ड है, जो वो 3 ऑर्बिटल है, वो अब नए बन गए। हमने 3 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो 3 नए ऑर्बिटल बन गए, जिनकी शेप एंड एनर्जी क्या है, सेम है। अब एक Cl यहाँ लग जाएगा। अब Cl का भी याद रखना, इसकी डबल शेप होती है, p ऑर्बिटल है, तो एक Cl यहाँ लग जाएगा, इसकी डबल शेप है, एक Cl यहाँ लग जाएगा, इसकी क्या है, डबल शेप है। तो ऐसे करके हमारे पास BCl3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, एक s का ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 2 p के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें आ जाती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद बच्चों आ जाती है हमारी हाइब्रिडेशन sp। sp की एग्जांपल है BeCl2। जो हमारी sp की जो एग्जांपल है वो क्या है, BeCl2, ये वाली एग्जांपल है। तो इसमें भी
बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p0 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये p क्या है खाली है, लेकिन ये यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाता है। अब वही बात आ जाती है कि कौन से ऑर्बिटल हमने मिक्स करने हैं, ये फर्स्ट टू करने हैं, क्योंकि इनमें हाफ फील्ड है, यही हाफ फील्ड है, क्योंकि हमने Cl भी दो ही लगाने हैं, दो बॉन्ड बनाने के लिए दो ऑर्बिटल ही चाहिए। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे, एक s और दूसरा p, तो बेरिलियम के दो नए ऑर्बिटल आ जाएंगे, उनकी सेम शेप होगी, सेम क्या होगी उनकी एनर्जी होगी। तो यहाँ पे एक बेरिलियम के दो ऑर्बिटल नए बन गए, पुराने दो मिक्स किए नए दो बन गए, तो ये Cl के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, Cl के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, तो ये हमारा ये बॉन्ड बेरिलियम का Cl के साथ इधर, Cl के साथ इधर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये BeCl2 एक एग्जांपल है, इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन आई sp हाइब्रिडेशन आई। तो sp sp2 sp3 depending on the number of bonds, depending on the number of orbitals which we use, the different types of orbital 1s 1p, तो sp हाइब्रिडेशन आई। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बच्चों एक और ट्विस्ट आता है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है इन केस ऑफ, ये तो मॉलिक्यूल था सिंपल, अब आ जाए मॉलिक्यूल CH3 तो इस केस में कैसे बनेगा, कौन सी हाइब्रिडेशन आएगी इस कार्बन की, इस कार्बन की, वही बात आ गई, ये कार्बन 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो वही आ जाएगी, एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये। और हमने पहले भी आपको बताया कि कार्बन में क्या कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2 2p2, और कार्बन में हमारे पास चार ऑर्बिटल खाली थे, जैसे 2s 2p, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सभी में था, कार्बन की ये कॉन्फ़िगरेशन है चार, इन चारों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो इसके चार नए बन जाएंगे बेटे, क्या बनेगा वो, एक ये और दूसरा हमारे पास ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा और चौथा हमारे पास इधर ये बन जाएगा। इसी कार्बन का भी ऐसे ये बन जाएगा, दूसरा हमारे पास ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा और चौथा हमारे पास मान लो ये बन जाएगा। तो एक तो इस कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड बन गया, इसका ये ऑर्बिटल और इसका ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब बचेगा 3H, तो इस कार्बन के साथ भी 3H लग जाएंगे और इस कार्बन के साथ हमारे पास यहाँ 3H है वो लग जाएंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3 यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन आई, H का एक यूज हुआ, P के 3 यूज, इसके भी S का एक sp3 हाइब्रिडेशन आई, इसका भी S का एक और P के 3 sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन थोड़ा ऐसे मॉलिक्यूल में भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद हाइब्रिडेशन हम उस मॉलिक्यूल में निकालेंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडेशन अगर हमने देखनी हो तो क्या होगी। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल है। यहां हमारे पास मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास हैं तब हाइब्रिडाइजेशन है वो इन कार्बन की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले CH2 देखते हैं। हाँ, तो CH2 में आपको देखना पड़ेगा, एक सिंगल बॉन्ड है, दूसरा सिंगल बॉन्ड है और ये तीसरा सिंगल बॉन्ड है। ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड के लिए ही हाइब्रिडेशन हम निकालते हैं। 1 2 ये 3 सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जिसको बोलते हैं। और ये वाला दूसरा बॉन्ड है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये सेकंड बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं हम, पाई बॉन्ड। तो देखते हैं क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्या है कार्बन की। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p 2s2 2p2। और लेकिन इसमें क्या होता है, S में एक होता है और जो P है 1 2 3, इसका भी ये एक भी चला जाता है, 2p3 बन जाता है। तो ये इसका एक क्या है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मैंने आपको बताया ये पहला है
इसका शेप ये होता है और दूसरा इसका शेप क्या है, ये होगा। ये तीसरा इसका शेप क्या होगा, ऐसा, और चौथा उसका शेप क्या होगा, ऐसा। तो शेप इनके अलग अलग होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है बच्चों कि सिंगल बॉन्ड कितने बना रहा है ये कार्बन, 1 2 3। ये पाई बॉन्ड हमने इंक्लूड नहीं करना है हाइब्रिडेशन में। सिंगल बॉन्ड कितने बना रहा है, 3 बना रहा है। तो हमने ये 3 ऑर्बिटल मिक्स करना है, ये फर्स्ट 3 ऑर्बिटल मिक्स करने हैं। We have to mix only those orbitals which are forming single bond. Single bond हमारे या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड ये या सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ये 3। तो 3 को मिक्स करेंगे तो ये कार्बन है। जब 3 को मिक्स करेंगे तो इसके नए 3 बन जाएंगे ऐसे। 3 को मिक्स किया, इस कार्बन के 3 को मिक्स किया, इसके नए 3 बन गए। इस कार्बन के भी 3 मिक्स करेंगे, इसके भी 3 नए बन जाएंगे। तो अगर अभी आप देखोगे तो इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक इधर सिग्मा बन गया, एक इधर H लग जाएगा, एक इधर H लग जाएगा, एक यहाँ सिग्मा बन गया, यहाँ सिग्मा बन गया। इसी तरह एक इधर H लग जाएगा हमारे पास, एक इधर H लग जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और अब एक ऑर्बिटल हमारा बच गया था अनहाइब्रिडाइजेशन। 3 तो हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दी, इसकी हाइब्रिडेशन 3 तो कर दी, पर एक बच गया था अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इससे आप जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसको आप कहाँ शो करोगे, उसको आप यहाँ शो करोगे। जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसको आप यहाँ शो करोगे। तो ये थोड़ा सा मैंने बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, अदरवाइज ये इसकी जो है ओवरलैपिंग है वो आनी चाहिए ऐसे। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी इसको। जो अनहाइब्रिडाइज्ड बचा, ये जो ऑर्बिटल बचा, ये बचा है अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाता है। बाकी 3 सिग्मा बन गए और जो पाई बना वो कौन सा बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। तो ये आपको जानना जरूरी है कि सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3। उसके लिए कौन से ऑर्बिटल लगे, H का 1 लगा, P के 2 लगे। एक अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, उसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी इस कार्बन की sp3। so which hybridization this carbon show actually sp3 because it form only 3 single bond या सिग्मा बॉन्ड। बाकी ये क्या बना रहा है, वो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों आपको समझने के लिए। इसी तरह से अगर हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, अगर हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, इसमें क्या है, वही कार्बन है, वही उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा ये बना रहा है और दूसरा ये बना रहा है सिग्मा ये वाला। बाकी ये 2 क्या है, ये पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है। तो 2 ही ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइज करेंगे, 2 रह जाएंगे। 2 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेंगे, 2 हमारे रह जाएंगे। ये SN P है, 2 ऑर्बिटल है जो इनको हाइब्रिडाइज करेंगे, और जो बाकी ऑर्बिटल है ये रह जाएंगे। पहले 2 करेंगे, एक S एक P, एक S एक P। जब इनको हाइब्रिडाइज करेंगे, क्योंकि इस कार्बन के सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये कार्बन है, इसके 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो नए भी 2 ही बनेंगे। ये कार्बन है, इसके 2 ऑर्बिटल मिक्स किए तो नए भी 2 ही बनेंगे। एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, दूसरा कार्बन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन। अब ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बचे हैं, ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे हैं, ये हमारे एक तो यहाँ आ जाएगा ऐसे इधर, और एक यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो इनमें साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होगी तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और है इसमें, तो यहाँ मैं उसको नीचे शो कर देता हूँ। तो ये ऐसे इसके पास भी दूसरा ऑर्बिटल है P बाय, इसके पास भी है, तो उनमें भी ओवरलैप होगी। इसी में आप शो कर सकते हो, ऐसे एक डेड आइडर है, एक डेड आइडर, उनमें भी ओवरलैप होगी, तो वो दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। सो 2 पाई बॉन्ड इसमें बनेंगे इन हाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से 2 पाई बॉन्ड इसमें और बन जाएंगे। तो ये जो है एक हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, मैंने ट्राई किया समझाने का, फिर भी इसमें
बच्चों को थोड़ा सा डाउट पहली बार समझने में रहता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो बच्चों। तो इसके बाद एक और हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें जैसे कि हमारे पास है PCl5, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि PCl5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक मैं करवा देता हूँ, एक और है वो जैसे कि SF6 भी है, तो वो आपने खुद ट्राई करना है। तो फॉस्फोरस है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी फॉस्फोरस की बच्चों, 3s2 3p3, तो इसमें 2 हैं और P में कितने गए 3, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके पास 3d भी होता है, वो खाली होता है, 3d एम्प्टी है। तो फॉस्फोरस में बॉन्ड कितने बनाने हैं 5, लेकिन यहाँ हाफ एंड और कितने ऑर्बिटल है 3 है, तो एक जंप करके चला जाएगा इधर। तो अभी कितने हो गए हमारे पास, हाफ एंड 5 हो गए। तो अभी हमने कितने मिक्स करने हैं ऑर्बिटल, ये 5 मिक्स कर देने हैं, एक s का, p के 3 और d का 1, sp3d। तो ये 5 ऑर्बिटल हम मिक्स कर देंगे तो हमारे पास नए 5 ऑर्बिटल बनेंगे इस फॉस्फोरस के, नए 5 ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप सेम होगी, जिनकी एनर्जी भी क्या होगी सेम होगी। तो वो कैसे बनेंगे, वो वही बनेंगे बेटे ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बताई, 5 है ना इसमें, जिसमें 5 होते हैं बॉन्ड, वो कौन सी ज्योमेट्री होती है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, एक ट्रायंगल होगी, एक ऐसे ऊपर एक ऐसे नीचे। तो ऐसे एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ और एक ऑर्बिटल यहाँ। तो इनमें आपस में एंगल 120 का होगा, ऊपर वाले का 90 का होगा, पूरा वही जो मैंने BSc-PL3 में बताया। तो यहाँ एक Cl लग जाएगा यहाँ। अब Cl को वैसे ऐसे जंबल शेप उसकी शो करनी है, मैंने ऐसे शो कर देनी है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, Cl 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 Cl, लेकिन जंबल शेप शो करनी है उसकी, इसमें थोड़ा बोर्ड में जगह कम है जंबल शेप। तो 5 Cl इसके साथ लग जाएंगे। तो कौन सी हाइब्रिडेशन है इसकी, sp3d। इसी तरह से अगर आप SF6 की देखें तो उसमें क्योंकि 6 बॉन्ड बनने हैं, यहाँ तो 5 बॉन्ड है, इसमें 6 बनने हैं, तो sp3d2 बन जाएगी, तो उसके लिए ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। तो ये एक जो पॉइंट है आपके माइंड में, वो समझ आना बहुत जरूरी है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे हमने निकालनी है। फिर भी इसमें कोई डाउट रहेगा तो वो आपका मैं क्लियर कर दूंगा, आप मेरे को भी बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।